गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को परास्त करने के उद्देश्य से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के चलते आज भवानी मंडी में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत कुल 6 टीकाकरण केंद्रों पर बढ़ चढ़कर टीकाकरण हुआ। टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर रोहित सोनी के अनुसार 2000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें आज नगर पालिका क्षेत्र के कुल 1880 लोगों का टीकाकरण हो पाया। 6 टीकाकरण केंद्रों में CSC भवानी मंडी में 363, पचपाट PSC में 452, नंदुबाई आदर्श विद्यालय में 366, राजस्थान टेक्सटाइल में 212, गर्ल्स स्कूल में 187, रामटी स्कूल में 300 लोगों को टीके लगाए गए, जिसमें RTM टीकाकरण केंद्र पर 18+ युवाओं में 176 टीके, रामटी स्कूल में 18+ में 190, पचपहाड़ CSC में 18+ में 387 टीके लगाए गए। इस प्रकार युवाओं में टीकाकरण को लेकर अच्छा उत्साह देखने को मिला। वहीं CSC पचपहाड़ से रामेश्वर पाटीदार ने बताया कि CSC पचपहाड़ में सबसे ज़्यादा कुल 452 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें गांव गूड़ा में भी कल व आज में कुल 224 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई थी। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। शहर से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पचमा के रहने वाले अहिरवार दंपत्ति ने सिटी कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि बैंक अकाउंट से कियोस्क के माध्यम से 63,000 रुपये ऑनलाइन फ्रॉड से फरियादी के कट गए हैं। पुलिस ने भी आनन फानन में फरियादी के अकाउंट में जमा करने के लिए SI शिवेंद्र पाठक के नेतृत्व में एक टीम गठित की और पुलिस की टीम जांच में जुट गई। छानबीन के दौरान उड़ीसा में एवरग्रीन कंपनी पता चला उड़ीसा स्थित एवरग्रीन कंपनी से संपर्क किया गया, जिससे टेक्निकल पहलुओं ध्यान रखते हुए तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए टेलीफोनिक विवेचना की गई एवं एवरग्रीन कंपनी के संचालक एवं मैनेजरों से एवं उड़ीसा स्थित साइबर सेल पुलिस के अधिकारियों की मदद ली गई। कड़ी मेहनत एवं ऑनलाइन टेक्निकल टेलीफोनिक विवेचना से फरियादी के अकाउंट में 63,000 रुपये वापस दिलवाए। वहीं अकाउंट में पैसे आते ही दंपत्ति ने थाने में पुलिस स्टाफ को मिठाई बांटी। गंज बासुदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। पूरा मैटर क्या था? पूरा मैटर सर ये था कि हमारे खाते से 63,000 रुपये कट गए थे और 20 तारीख को 20 जून को हमारे पास मैसेज आया 7,000 का। 20 मई को? हाँ, पिछले महीने? हाँ, लास्ट मैसेज आया 7,000 का 20 मई को। हाँ सर, इसके बाद हम थाने आए और बैंक स्टेटमेंट निकाला बैंक से और फिर हमने रिपोर्ट कराई 20 तारीख को। ठीक है। अब आज अब 22 जून है, जी सर। अब आज क्या हुआ है आप बताइए। आज आप थाने? आज सर हमारे पूरे 7,000 पहले आ गए थे और आज 44,500 रुपये। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। ग्राम पंचायत हरनावदा गजा के सेमली चौहान गांव में अस्पताल की बाउंड्री सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया ने अस्पताल की बाउंड्री का भूमि पूजन किया। समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान ने पिछले दिनों सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया को अवगत कराया था कि अस्पताल के सामने आसपास के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे हटवा कर ग्राम पंचायत बाउंड्री बना दे। अस्पताल में रहने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर पंचायत ने संज्ञान लेते हुए JCB से अतिक्रमण हटवा कर कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया, समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान, मान सिंह काकाजी, मांगीलाल, भगवान सिंह, उदय सिंह, तूफान सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। पिड़ावा से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। जहां कोरोना के डर से भयभीत होकर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, कोरोना अपने चरम पर था। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। वहां एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना पॉजिटिव मरीजों से आइसोलेशन वार्ड में मिलना, उनके परिजनों से मिलना, उनको ढांढस बंधाकर उनकी हिम्मत बढ़ाना, मरीजों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से जन सेवा करना, आइसोलेशन वार्ड से लेकर अस्पताल तक उनकी सहायता के लिए घूमते रहना। इतना ही नहीं, इम्तियाज खान अपने घर वालों से झूठ बोलकर घर से निकलते कि वहाँ किसी काम से बाजार जा रहे हैं और पहुंच जाते आइसोलेशन वार्ड, मरीजों को मिलने, उनकी सहायता करने, उनकी मदद करने, हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलते, अस्पताल स्टाफ से मिलते और मरीजों की आवश्यकता की दवाइयां और चीजें उपलब्ध कराते। इस कोरोना योद्धा का एक ही मकसद था, सिर्फ मानव सेवा। सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर इम्तियाज खान मरीजों की मानव सेवा में लगे रहते और तब तक अस्पताल घूमते रहे, तब तक सभी मरीज अपने घर ठीक नहीं पहुंच गए। कोरोना योद्धा इम्तियाज खान का कहना था कि यह हमारा देश है और यहाँ का हर नागरिक हमारा भाई है, जिसकी सेवा करना निस्वार्थ भाव से करना हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि हम देश को कोरोना मुक्त बना सकें। टोंक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आइसोलेशन वार्ड में खड़ा हुआ हूँ
और यहाँ ताले लग चुके हैं। सारे मरीज आइसोलेशन वार्ड के अंदर से सही होकर चले गए हैं। एक भी मरीज आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पर नहीं है। खुदा का शुक्र है, सब मरीज यहाँ से रिकवर होकर चले गए। और आज मैं ये आइसोलेशन वार्ड में घूम रहा हूँ। माननीय सचिन पायलट साहब, सऊद सैदी जी, अली अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सचिन पायलट साहब का, अली अहमद साहब का, जिन लोगों ने जल्द से जल्द इस चीज़ को यहाँ लेके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। रावत भाटा अंबाकुई के पास कल पचपहाड़ पेयजल योजना की पाइपलाइन वाईटी के यहां से फट गई थी, इसलिए रविवार को रामगंज मंडी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई। कल पूरी पाइपलाइन का पानी खाली किया गया था और आज सुबह से ही मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। जलदाय विभाग सुपरवाइजर फिरोज खान ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य दिन में 1 बजे तक पूर्ण कर लिया गया है और पाइप के पंप भी चालू कर दिए गए। आज रात तक पानी को स्टोर किया जाएगा और कल सोमवार से क्षेत्र को सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति मिलने लगेगी। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। बीसीएमओ डॉक्टर रईस खान ने बताया कि रविवार को ब्लॉक के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ को ऑक्सीजन थेरेपी की ट्रेनिंग दी गई। इसी क्रम में रामगंज मंडी ब्लॉक के जुलमी, सुकेत, सातलखेड़ी, मोड़क और चेचट स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर को सही तरह से इस्तेमाल करने के बारे में बताया। साथ ही प्रोनिंग विधि से मरीज में ऑक्सीजन लेवल सुधार का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसमें सीनियर नर्सिंग स्टाफ से लेकर फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय आदि भी शामिल किए गए। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। झालावाड़ जिले की कोलवी उर्फ मंडी राजेंद्रपुर चौमेला की बेशकीमती जमीन से कब्जा हटाने में ग्राम पंचायत प्रशासन सफल रहा। लगातार मीडिया के माध्यम से अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाया जा रहा था और इसी को लेकर ग्राम पंचायत एवं गंगधार तहसीलदार बालचंद मीणा की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला दिया गया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। कि यहाँ पर एक तो अन्न भंडार की जगह है और बाकी जगह चरागाह की जमीन है। यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा था, इसलिए हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। तो ये जो अतिक्रमण है चरागाह भूमि में था? चरागाह भूमि में हो चाहे अन्न भंडार में हो, इसकी बराबर मेरे को नॉलेज नहीं है। नाप तौल में मालूम पड़ेगी। और ये ज़मीन पंचायत की है, ग्राम पंचायत चौमेला की, इसलिए हम इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। अवैध कब्जा था ना ये? हाँ, किसी अतिक्रमियों द्वारा यहाँ अतिक्रमण कर दिया था। पहले भी हमने अतिक्रमण हटाया है ग्राम पंचायत के सहयोग से। आज भी सुबह श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मोबाइल पे जो मेरे को आदेश मिला है कि ये आज ही अतिक्रमण हटाए। हमने सरपंच साहब से संपर्क किया, सरपंच साहब ने साधन उपलब्ध कराए और आज हमने ये अतिक्रमण हटाने के साथ। तो सर ये जो अतिक्रमण कर रखा था ये चरागाह भूमि पर था? ये चरागाह हमने जो पहले पटवारी की 3-4 आदमी की टीम बना के इसकी पैमाइश करवाई है अभी 2-4 दिन पहले। इसमें हमारे पटवारी द्वारा अवगत कराया है कि ये जो निर्माण हुआ है ये चरागाह जमीन। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में जवाहर फाउंडेशन द्वारा बीती 7 जून को कोविड-19 के लिए दिए गए 30 पलंग को चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा कोविड वार्ड से हटवाकर स्टोर रूम में रख देने का मामला सामने आया था, जिसे नसीराबाद प्रेस क्लब के द्वारा उजागर करने के बाद संस्थापक रिजू झुंझुनवाला के निर्देशों पर रविवार को जवाहर फाउंडेशन संस्था प्रभारी गुल मोहम्मद कायम खानी ने नसीराबाद अस्पताल पहुंचकर पलंगों की सुध ली, जहां प्रबंधन द्वारा प्रभारी के आने की सूचना मिलते ही पलंगों को स्टोर रूम से निकलवाकर अन्य वार्ड में लगाकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इस मामले में संस्थापक रिजू झुंझुनवाला को अवगत कराकर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नसीराबाद अजमेर से एसके मीडिया के लिए गौरव यादव की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित मन की बात का 78वां अंक भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित के निर्देशानुसार भवानी मंडी शहर के सभी बूथों पर बूथ अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। गौरतलब है कि आज की ये कड़ी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 25वीं कड़ी थी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन के महत्व को बताते हुए भारत के नागरिकों से अपील की सभी देशवासी वैक्सीन जरूर लगाएं। उन्होंने इतने कम समय में कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उनकी काबिलियत की सराहना भी की।
भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। मानव सेवा को समर्पित रेड डोनर्स क्लब के तत्वाधान में हर बार की तरह इस बार भी स्वर्गीय रामेश्वर साहू की पुण्यतिथि 5वीं बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि राम स्नेही संप्रदाय के कोमल राम महाराज, गोपाल मंदिर के महंत सुरेश दुबे व जिला प्रमुख सरोज बंसल ने गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कवि प्रदीप पवार ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा, नरेश बंसल, भाजपा युवा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान, राजेंद्र सैनी, प्रभु बाडोलिया, नीलिमा सिंह आमेरा, रोटरी क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट रोहिताश कुमावत, धनराज साहू, सूरज साहू, रूपचंद आदि लोग मौजूद थे। क्लब के सदस्य बादल साहू ने बताया कि कुछ महीनों से इस कोरोना महामारी के चलते सादत ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा रक्त की कमी थी। इस कारण रोज 3 से 4 ऑन कॉल डोनेशन करवाने पड़ते थे, लेकिन इस काम में बहुत समस्याएं होती थी। कभी कभी रक्त के अभाव में जयपुर से भी ब्लड मंगवाना पड़ता था या फिर रक्त के अभाव में मरीज को जयपुर भी भेजना पड़ता था। इसलिए रेड डोनर्स क्लब ने इस कैंप को लगाकर ब्लड बैंक सादत को संजीवनी प्रदान की। इन दिनों क्लब ने 200 यूनिट ऑन कॉल डोनेशन और मालपुरा में 101 यूनिट का रक्तदान शिविर लगाया और आगे भी भविष्य में जरूरत अनुसार जब भी रक्त का अभाव होगा तब रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। कैंप में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कैंप में आयुषी, ललिता साहू, पूजा यजवी, वैभव विजयवर्गीय ने रक्तदान किया। क्लब से नवल साहू, दिनेश वाधवानी, मनीष नामर, रमणी भगत, प्रशांत बेरवा आदि मौजूद थे। टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। रामगंज मंडी क्षेत्र के किसानों को रविवार को उत्तम किस्म का सोयाबीन का बीज अनुदान पर दिया। क्षेत्र के कई किसान बीज लेने केंद्र पर पहुंचे। राम सागर मीणा कृषि पर्यवेक्षक ने बताया कि आज 27 जून को तिलम संघ का 150 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ, जो किसानों को नकल व किसान की जमीन के हिसाब से उपलब्ध करवाया। मीणा ने बताया कि कल बीती 26 जून को विशेष प्रयासों से रात्रि को तिलम संघ से गाड़ी निकल पाई और आज सुबह यहां पर आ गई, जिससे किसानों को बीज मिल सका। वर्तमान में इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से बुआई चल रही है और कल तक लगभग 70 से 80% एरिया में बुआई हो जाएगी। इस बीच यह जो बीज प्राप्त हुआ है यह किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। किसानों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन के बैग के अंदर जो दवा के पैकेट निकलते हैं उससे बीज उपचार करें। जो किसान भाई अपना बीज काम में ले रहे हैं वह कार्बन डेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर या 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके बोएं, ताकि आने वाले समय में बीज जनित रोग फैलते हैं उनकी रोकथाम हो सके और किसानों को फायदा मिल सके। किसानों को अपनी जमीन के आधार पर 1 से 2 कट्टे प्रति किसान अधिकतम दिए गए और साथ ही किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लाइन बनाकर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार कर सुविधापूर्वक बीज लेने की सलाह दी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वह सोयाबीन, मक्का, उड़द और अन्य पशुओं में कल्चर प्रयोग करें एवं जिप्सम अवश्य डालें, ताकि सोयाबीन और तिलहन में तेल की मात्रा बढ़ सके। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। तिलम संघ का आज 150 कुंटल बीज प्राप्त हुआ, जो अनुदानित दर पर 5500 रुपये कुंटल में किसानों को उपलब्ध करवाया। किसान की ज़मीन एवं आधार कार्ड के आधार पर अधिकतम 2 बैग दिए गए, जिससे किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि 25 जून को इस क्षेत्र में बुआई होने की वजह से, बरसात होने की वजह से किसानों ने बुआई करना चालू कर दिया था और बीज का अभाव था। तो कल जो बीज प्राप्त हुआ वो वरदान साबित हुआ है किसानों को। किसानों को साथ में सलाह भी दी जाती है कि जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज 27 जून को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा सफाई कर्मचारियों को नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा लगभग 180 राशन किट बांटे गए। वहीं कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पालिका अध्यक्षा द्वारा वर्षा जैन के हाथों से सैनिटाइजर, मास्क एवं फेस कवर शील्ड भी वितरित की। साथ ही पालिका अध्यक्षा ने बताया कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए मास्क लगाकर रखें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। झालरापाटन झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भवानी मंडी के प्रमुख समाज सेवी कृष्ण कुमार राठी ने अपनी माताजी की स्मृति में विकलांग महिला को नई साइकिल उपलब्ध करवाने की घोषणा की, जिस पर अमल करते हुए नई दिल्ली से भवानी मंडी निवासी समाज सेवी गणेश सालेचा को फोन कर बताया कि एक विकलांग महिला जो कि शहर में हाथों के बल चलती है, पैरों के खराब होने के कारण इस महिला को 3 पहिया विकलांग साइकिल उपलब्ध करवाने के लिए संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा।
जिस पर अमल करते हुए समाजसेवी के राठी ने विकलांग महिला को साइकिल उपलब्ध करवाने की घोषणा की। साथ ही समाजसेवी गणेश सालेचा ने भी दूसरी ओर अपने पिता स्वर्गीय मानमल सालेचा की स्मृति में बसंतीलाल मानमल सालेचा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 2 सीमेंट कुर्सी आयुर्वेद चिकित्सालय के बाहर और 3 कुर्सी पूर्व घोषित भवानी अहिंसा गो तीर्थ सेवा संस्थान को उपलब्ध करवाई। ट्रस्ट अध्यक्ष गणेश सालेचा ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा जनहित के कार्यों को प्रमुखता से किया जाएगा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। गांव गांव ढाणी ढाणी